दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस कोड। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम जो कि डिक्लेयर हो चुकी है। 6 सितंबर और 7 सितंबर को इसकी डेट बताई गई है कि एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होगा। तो आपको पता ही है कि आपके पास 50 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। उसमें आपको पढ़ना भी है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको टेस्ट भी लगाने हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप 70 to 80 नंबर आप ला सकते हो इजीली, मैं आपको कुछ इसमें आज आप इस वीडियो के थ्रू आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से पैट की तैयारी कराते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने उनका कंटेंट, उनके वीडियो, उनका सब कुछ देखा हुआ है। तो उसी बेस के थ्रू मैं आज आपको सारे आप वीडियो के उसमें बताऊंगी कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक या फिर कौन सी प्लेलिस्ट या कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि मैं आज आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं कि पैट का एग्ज़ाम जो है वो आपको बताइए कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें, ऑलमोस्ट सारे। स्टैटिक जीके भी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ्स भी आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सारा कुछ आता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ, शुरू करते हैं कि हिस्ट्री के लिए जो भी प्लेलिस्ट होगी वो मैं आपको इस पेज में आपको लगा दूंगी, उसका स्क्रीनशॉट उस प्लेलिस्ट का, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट के लिए बुक ले सकते हो, विच इज़ वेरी बेस्ट। लूसेंट तो आप कहते हैं ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की तो लूसेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए, बिकॉज ऑफ बहुत शॉर्ट उसमें और बहुत अच्छे से उसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर लूसेंट से कर सकते हो। अगर आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कि आपको वीडियो देखना है, आपको कंटेंट तैयार करना है, तो आप नवीन सर की प्लेलिस्ट है, यूपी ट्रिपल एससी पैट करके ही है हिस्ट्री के लिए, तो वो आप देख सकते हो। इन दोनों में से या तो लूसेंट पढ़ सकते हो या फिर एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो नवीन सर की मैराथन है यूपी ट्रिपल एससी पैट की, वो आप देख सकते हो। वो भी बहुत अच्छी मैराथन है जो कि हिस्ट्री के लिए है। अब बात आती है पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए क्या करना है, आपको लूसेंट से पढ़ना है। जो बुक से कंफर्टेबल हो तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप लूसेंट ही पढ़ें। अगर लूसेंट नहीं पढ़ना है तो एक मैम है, गार्गी मैम करके सुना होगा आपने, उनकी एक मैराथन है पॉलिटी के लिए, 1 शॉट मैराथन है, सारा कुछ उसमें ही कवर हो जाएगा। तो आप पॉलिटी के लिए वो मैराथन ले सकते हो या फिर आप लूसेंट कर सकते हो। साइंस के लिए आपको क्या करना है कि रोजगार विद अंकित के लिए पैट के मैराथन है, और या फिर आप लूसेंट से कर सकते हो, दो ही हैं उसमें। यूपी ट्रिपल एससी पैट करके एक रोजगार विद अंकित की मैराथन है, आप वो कर सकते हो या फिर लूसेंट आप ले सकते हो। साइंस के लिए मतलब आपको ऑलमोस्ट साइंस में पता ही, आपको बायो क्वेश्चन आते हैं, 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। 5-5 क्वेश्चन तो आपको पता है 2-3 करने हैं, तो इतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना कि अरे बहुत कुछ है सिलेबस में पढ़ने के लिए। नहीं, आप कर सकते हो इजीली, इन प्लेलिस्ट के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत बेस्ट लगी हैं। आप जियोग्राफी के लिए क्या कर सकते हो, आप लूसेंट कर सकते हो। फिर वही है कि बुक के साथ कंफर्टेबल हो, नहीं हो तो अंकित सर की प्लेलिस्ट है और मैराथन भी है, दोनों चीज़ें, प्लेलिस्ट भी है और मैराथन भी है। या तो प्लेलिस्ट करें, अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो आप मैराथन करिए, बाकी आप प्लेलिस्ट अपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए बस। और सबकी मैं जो बता रही हूँ, अगर मैं जो प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड कर रही हूँ उसमें आपके साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ में अर्थमेटिक आपको कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स के लिए अर्थमेटिक पढ़ना है रोजगार विद अंकित में। अंकित वो दीपक सर हैं, दीपक सर का अर्थमेटिक इट्स वाह, मतलब बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो आपको दीपक सर का अर्थमेटिक हो जाएगा दीपक सर से। और आपको डीआई और ग्राफ्स के लिए, अगर आप ये सोचें कि अगर मुझे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन भी कोई बुक जैसे इसकी रोजगार विदांकित की भी आती है, सब कोचिंगों ने अपनी अपनी निकाल रखी है, तो उसमें 30-30 टेस्ट हैं, तो वो आप कर सकते हो। मैथ्स का आपका हो गया। डीआई और ग्राफ और टेबल्स के लिए अंकित भारती सर की एक प्ले लिस्ट है, बहुत अच्छी प्ले लिस्ट है वो, तो आप देखिए, मैं उन सब के स्क्रीनशॉट आप इस वीडियो के में लगा दूंगी, तो उसमें देख लीजिएगा। और स्टैटिक जीके के लिए आपको क्या करना है, जो है टारगेट विद अंकित करके एक चैनल है, उसकी मैराथन है स्टैटिक जीके में, उनकी मैराथन है। और
मतलब जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको स्टैटिक जी का पूरा कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी मैराथन है, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया हुआ है। और हिंदी गद्यांश के लिए क्या करना है, एक जो गद्यांश आता है 5 नंबर का वो हो जाता है, 5 नंबर का तो 10 नंबर का, ऐसे करके पूरी हिंदी हो जाती है 10-10 नंबर की। तो हिंदी गद्यांश के लिए क्या करना है, नीरज सर की है प्लेलिस्ट जो कि रोजगार विद अंकित पर है, नीरज सर की प्लेलिस्ट, ठीक है। और इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश अगर आपको कंफर्टेबल है, आपने पहले पढ़ी हुई है तो आप इंग्लिश के लिए पढ़े, वरना आप छोड़ भी सकते हो। मुझे मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के, क्योंकि जो पैट का एग्ज़ाम देते हैं मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, आप छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश ठीक ठाक होगा, क्योंकि इंग्लिश तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पोर्शन पूछा ही जाता है। और हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, हिंदी के लिए नवीन सर की प्लेलिस्ट है विच इज़ वेरी बेस्ट। और हिंदी की मैराथन भी है उनकी, वो आप यूपी ट्रिपल एस पैड करके है, वो आप देख सकते हो। और रीजनिंग के लिए फिर से बता दूं, रीजनिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रीजनिंग का अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए। नहीं पढ़ रखा है, बिगिनर हो, अभी एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप एक RWA रोजगार विद अंकित पर एक प्लेलिस्ट है यूपी ट्रिपल एस पैड करके रीजनिंग वाली, तो आप सिर्फ वो ही देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो इसके थ्रू मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एस पैड के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, जो बिगनर बच्चे हैं वो मुझे लगता है हाँ पास हो जाएंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे अगर वो इन चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, किसी तैयारी की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, तो आपको 80+ लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्टली बच्चे ले आते हैं अगर इस पर फोकस, पूरा अच्छे से फोकस करें और प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करें, तो आप ये भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, कुछ अपडेट के साथ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।